डियर स्टूडेंट्स, एसएससी सीजीएल 2021 के पेपर कोविड के कारण से 21 में कंडक्ट नहीं किए गए थे, इसलिए उन पेपर्स को अप्रैल 2022 में कंडक्ट किया गया था। इन पेपर के इंग्लिश लैंग्वेज के जो डिटेल्ड आंसर्स हम आपको यहाँ बता रहे हैं, इस सीरीज में आज ये लास्ट पेपर है। यानी एसएससी सीजीएल 2021 के टोटल पेपर 21 हुए थे, उसी सीरीज में आज लास्ट पेपर है जो 21 के 22 यानी 21 अप्रैल 2022 को इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर है वो आपके सामने है। पहला क्वेश्चन इसमें एक स्पेलिंग से रिलेटेड है और पूछा गया सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। पहला शब्द है सेक्रेटेरिएट, सेकंड है हार्ट बीट, थर्ड है परफॉर्मेंस एंड फोर्थ है यानी डी है टंग। ध्यान दीजिए यहाँ पर सेक्रेटेरिएट की स्पेलिंग गलत है। यहाँ पर सेक्रेटेरिएट में इस ए की जगह यहाँ पर ई आना चाहिए था। जैसे सेक्रेटरी की स्पेलिंग आप लिखते हैं तो SECRE आता है, TARY, बस उसी तरीके से यहाँ पर भी ई आएगा। बाकी स्पेलिंग सही है, इसलिए आंसर होगा ए। सेकंड क्वेश्चन भी स्पेलिंग से रिलेटेड है। अगेन पूछा गया सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। पहला शब्द है गिग्गल। गिग्गल का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण किसी पर हंसना। है तो हंसना ही, लेकिन सिल्ली तरीके से हंसना, ताकि एक एम्ब्रेसिंग सिचुएशन हो जाती है, लोग समझते हैं कि बावड़े की तरह हंस रहा है, तो उसे हम लोग गिग्गल कहते हैं। ये स्पेलिंग बिल्कुल सही है। बी में ऑप्शन है गर्डिल। देखिए गर्डिल का जो मीनिंग है शाब्दिक अर्थ वो कमर से रिलेटेड है। यह इसका वर्ब के रूप में होता है किसी चीज को चारों तरफ से लपेट देना। ठीक, ये भी स्पेलिंग सही है। सी में है जिंजर। ये स्पेलिंग गलत है। जिंजर का मतलब होता है अदरक और इसकी स्पेलिंग होती है GINGER। तो यहाँ पर ए की जगह पर ई आएगा, इसलिए यहाँ पर आपका जो आंसर में ऑप्शन आना चाहिए वो होना चाहिए सी। और डी में जाइंट का मतलब होता है विशाल, बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर जाइंट की स्पेलिंग सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये ग्रामर से रिलेटेड है। आपको सेंटेंस का एक पार्ट बोल्ड करके दिया गया है, लीव द पार्टी मिडवे। अगर यह गलत है तो इसका सही सब्स्टिट्यूट क्या होगा, और अगर यह सही है तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड आंसर दीजिएगा। सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। एज इट वॉज गेटिंग लेट लता लीव द पार्टी मिडवे। तो कह रहे हैं क्योंकि देरी हो रही थी इसलिए लता ने पार्टी को बीच में ही छोड़ दिया। तो देखिए एज इट वॉज गेटिंग लेट, ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, यानी पास्ट टाइम बता रहा है। तो निश्चित रूप से जो मेन सेंटेंस है वह भी पास्ट में होना चाहिए, क्योंकि एक तरीके से एडवर्ब ऑफ टाइम है, यह मान के चलिए। तो यहां पर लता लीव की बजाय लता लेफ्ट होना चाहिए। लता लेफ्ट द पार्टी मिडवे, जो कि डी पार्ट में दिया हुआ है कि लता ने बीच में ही पार्टी छोड़ दी। अगला क्वेश्चन अगेन ग्रामर से रिलेटेड है। एक सेंटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। किसी एक पार्ट में एरर हो सकती है। अगर सेंटेंस सही है तो नो एरर वाला ऑप्शन आपको देना है। सेंटेंस है द टीम वन वेरी इजिली एट द रिसेंट स्पोर्ट्स इवेंट, कि अभी हाल ही में जो स्पोर्ट्स इवेंट हुई उसमें टीम बहुत आसानी से जीत गई। तो ये जो सेंटेंस जो है इसके अंदर कोई किसी प्रकार की गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में दिया गया है, वेरी इजीली एडॉप्ट के रूप में दिया गया है, एट द रिसेंट स्पोर्ट्स इवेंट अभी हाल ही में जो घटना है उसको बताया गया है। यहाँ पर नो एरर वाला ऑप्शन आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए वॉकअप से रिलेटेड है और एक एंटोनिम पूछा गया है एक शब्द का एस्टाउंड। एस्टाउंड का मतलब होता है किसी को अचंभित कर देना, एकदम से सरप्राइज, टू सरप्राइज एंड शॉक समबडी, तो अचंभित हो जाता है। अब इसका अपोजिट वर्ड बताना है, उल्टा शब्द। कंफ्यूज का मतलब तो भ्रमित करना होता है, इसलिए ये आपका होगा नहीं। शॉक का मतलब वो किसी को एकदम से कहना चाहिए कि अचंभित कर देने से, मतलब उसका सिनोनिम हो सकता है टू सरप्राइज एंड शॉक समबडी। और स्टन का मतलब भी टू सरप्राइज एंड शॉक समबडी होता है। अब यहाँ पर किसी को भ्रमित करने के बजाय, अचंभित करने के बजाय किसी चीज को स्पष्ट कर देते हैं, तो यहाँ इसका जो एंटोनिम जो होगा वो क्लेरिफाई होगा, जो कि यहाँ सही आंसर है।
अगला सेंटेंस अगेन ग्रामर से रिलेटेड है। एक सेंटेंस में एक पर्टिकुलर पार्ट को बोल्ड करके दे दिया गया है। ये पार्ट ग्रामेटिकली गलत हो सकता है। यदि ये गलत है तो इसकी जगह सही क्या होगा, और यदि सही है तो नो इम्प्रूवमेंट वाला ऑप्शन आपको आंसर देना है। सेंटेंस है आई डोंट फैंसी टू गो आउट दिस इवनिंग। देखिए फैंसी एक वर्ब के रूप में, इसका मतलब होता है टू वांट टू डू समथिंग, कोई काम करने की इच्छा करना, कोई काम करना चाहना। ध्यान दीजिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये होता है टू फैंसी डूइंग समबडी होता है हमेशा, यानी यहां पर जो है जेरंड आना चाहिए टू फैंसी डूइंग समथिंग। तो यहां पे टू गो आउट जो दिया हुआ है ये होना चाहिए था आई डोंट फैंसी गोइंग आउट, सॉरी टू भी नहीं आएगा, सॉरी जेरंड आएगा डायरेक्ट, आई एम सॉरी, ये जेरंड आएगा तो यहां पे सिर्फ गोइंग आना चाहिए, टू फैंसी डूइंग समथिंग, टू नहीं आएगा, सॉरी। सो यहां पर ये पूरा का पूरा पार्ट हट जाएगा और ये जो होना चाहिए गोइंग आउट यानी टू फैंसी डूइंग समथिंग, तो ये गोइंग आउट जो होगा ये इसका सही ऑप्शन आंसर। क्लियर है? आइए नेक्स्ट। और नेक्स्ट अगेन ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया गया है, आपको पैसिव वॉइस में बनाना है। नोबडी फेड हिम व्हेन ही वाज स्टार्विंग। देखिए व्हेन ही वाज स्टार्विंग तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, इसका टेंस से कोई बदलाव का लेना देना नहीं है, तो जैसा रहेगा चाहे मेन सेंटेंस एक्टिव में हो चाहे पैसिव में हो, जो एडवर्ब क्लॉज है वो तो एज इट इज रहेगा। हमें चेंज सिर्फ इसको करना है जिसमें नोबडी सब्जेक्ट है, फीड की सेकंड फॉर्म, फीड का मतलब किसी को कोई चीज खिलाना या कंप्यूटर वगैरह में कोई चीज फीड करना। ध्यान दीजिए इसकी सेकंड फॉर्म एफईडी फेड होती है, कुछ लोग गलती से उसको फीडेट कर देते हैं जो कि गलत है, ऐसा कोई शब्द ही नहीं होता। फेड ऑब्जेक्ट यहां हिम है तो ही सब्जेक्ट बन जाएगा और ही के अकॉर्डिंग ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो पास्ट इंडेफिनिट का जो पैसिव स्ट्रक्चर होता है वो होता है वॉज और वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहां पर होना चाहिए वॉज फेड। तो जिस किसी भी सेंटेंस में ही वॉज फेड और फिर बाई नोबडी तो वही सही होगा। यहां भी देखिए पहले में हैड नॉट बीन फेड दे दिया, ये तो पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है। इज नॉट जो फेड है ये बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। ही वर फेड तो ही के साथ वर आ ही नहीं सकता, और एक ही ऑप्शन बचा डी, ही वॉज नॉट फेड बाई एनीबडी व्हेन ही वॉज स्टार्विंग। चूंकि यहां पर नोबडी लगा हुआ जो कि नेगेटिव को दिखाता है, इसलिए यहां पर ही वॉज को यहां नोट लगा के और बाई में यहां पर एनीबडी कर दिया नोबडी की जगह पर। ठीक, तो ये बिल्कुल सही जो ऑप्शन है वो डी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th नंबर। इसमें एक शब्द रिटेलिएट का सिनोनिम पूछा गया। रिटेलिएट का मतलब होता है किसी बात का बदला लेना, उसको उसी की भाषा में जवाब देना, उसी की लैंग्वेज में रिएक्ट करना। अब इसका सिनोनिम समान अर्थ वाला, वैसे तो टू टेक रिवेंज इसका सही सिनोनिम, डायरेक्ट अगर वर्ड फॉर वर्ड देखें तो टू टेक रिवेंज इसका सही शब्द है। क्लैप का मतलब होता है ताली या ताली बजाना ऐसे। रोटेट का मतलब होता है घुमाना। फैसिलिटेट का मतलब होता है किसी काम को करने में उसको आसान बनाना। और यहां पर इसका जो एक ही ऑप्शन बचा हुआ रिएक्ट, इसका मतलब है जब रिटेलिएट किया, बदला लिया, तो बदला लेने के लिए कुछ रिएक्ट किया। ठीक, तो यहां पर जो भी ऑप्शन अवेलेबल हैं उनमें मोस्ट अप्रोप्रिएट जो इसका ऑप्शन है वो है टू रिएक्ट। हालांकि टू रिटेलिएट का मतलब होता है टू रिवेंज और टू टेक रिवेंज, अवेंज भी होता है। देखिए ठीक, नेक्स्ट आ जाइए 9th नंबर। एक ईडियम से रिलेटेड है और इसका कैट्स पॉ। सो कैट्स पॉ का शाब्दिक अर्थ एक तरह से बिल्ली का पंजा हो गया, पर यहां जो इसका मीनिंग है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपने टूल के रूप में अपना मतलब निकालने के लिए इस्तेमाल करता है, तो वो जिसे इस्तेमाल किया जाता है वो एक तरह से कैट्स पॉ है। तो यहां पर ए ऑप्शन है ए पर्सन यूज्ड एज ए टूल बाय अनदर, यही सही ऑप्शन है कि अपना मतलब अपना काम निकालने के लिए जब कोई एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति को अपने एक टूल के रूप में यूज करता है, अपना मतलब निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करता है, तो वह व्यक्ति एक तरह से कैट्स पॉ के रूप में यूज हो रहा है।
अगला सेंटेंस 10th नंबर अगेन ग्रामर से रिलेटेड है. A sentence has been divided into 4 parts. One of the parts may contain an error. किस पार्ट में एरर है आपको यही बताना है. ये सेंटेंस है he considered a very crucial point at his opponent. ध्यान दीजिए, concede, we concede, इसका स्ट्रक्चर होता है to concede something to somebody. तो concede वेरी क्रूशल पॉइंट, एट की जगह फिर यहां टू आना चाहिए, टू इज अपोनेंट. तो यहां पर प्रेपोजिशन की गलती है और ये जो एट दिया हुआ है यहां पर होना चाहिए टू. अगला क्वेश्चन अगेन ग्रामर से रिलेटेड है. एक सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड करके दिया गया है. एक पार्ट में यहां पर एरर है. किस पार्ट में एरर है आपको यही बताना है. आई फाइंड सेंटेंस है, I find that I get myself tired very easily these days. मुझे ऐसा मैं पाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आजकल बहुत जल्दी थक जाता हूँ. तो देखिए यहाँ पर जीटी गेट के बाद ये जो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिया गया है इसे हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं. क्या कहेंगे इसको हम लोग? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्योंकि ये वर्ब में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है. यहाँ जीटी गेट के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए माई सेल्फ को यहां से हटा दीजिए तो सेंटेंस सही हो जाएगा. यानी एरर बी पार्ट में माई सेल्फ नहीं आना चाहिए, होगा आई गेट टायर्ड वेरी इजिली दीज डेज. ठीक, तो यहां पर इस वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा. क्लियर. अगला 12th नंबर क्वेश्चन. अब यहां पे देखिए ये जो ट्रेडिशनली एसएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते थे कि पहला एक सेंटेंस S1 फिक्स है, लास्ट का जो सेंटेंस X6 जो है सेंटेंस जो है ये भी फिक्स है, बीच में PQRS दिया गया. और अभी तक जो पूछा जा रहा था वो डायरेक्ट 4 ही सेंटेंस दिए जाते थे, उनमें से एक देखना होता था. ये और भी आसान है, यहां पर ऑलरेडी पहला सेंटेंस एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस आपको दिया हुआ है. ठीक है, ये सेंटेंस है राम मोहन वॉज ए लवर ऑफ हिज कंट्री, कि राम मोहन अपने देश से प्रेम करने वाले व्यक्ति थे. इट मीन्स अब राम मोहन के लिए सेंटेंस में ही का यूज होगा. अब इसमें पी में सेंटेंस है डेविड सेड दैट इट वुड बी ए ग्रेट प्लान टू हैव एन इंग्लिश स्कूल एंड कॉलेज. डेविड ने कहा कि वाकई में एक बहुत बड़ी ये अच्छा प्लान होगा, स्कीम होगी कि हम इंग्लिश मीडियम स्कूल्स या कॉलेज खोलें या होवें. तो ये पहला सेंटेंस नहीं हो सकता क्योंकि ये राम मोहन से रिलेटेड नहीं है. दूसरा है ही वॉज टॉकिंग विद डेविड अबाउट अपलिफ्टिंग द माइंड ऑफ इंडियंस. तो देखिए ये जो सेंटेंस है निश्चित रूप से S1 जो सेंटेंस है इसका नेक्स्ट होने के चांसेस हैं. पूरा पढ़ने के पहले कंक्लूजन में मत आइएगा. अगला है सो ही ऑल्सो थॉट दैट हिज सब्जेक्ट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. तो देखिए ये सो से शुरुआत डायरेक्ट यहां पर कोई भी ऐसा लग नहीं रहा है कि सेंटेंस कनेक्टर की जरूरत हो, इसलिए यहां पर क्यू जो है वो पहला सेंटेंस होगा. एंड नेक्स्ट है डेविड ऑल्सो हैड ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद इंडिया. और डेविड का भी भारत से एक बहुत ही कहना चाहिए घनिष्ठ संबंध था, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था. यहां पर S1 के बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा वो क्यू वाला होगा क्योंकि ये राम मोहन के लिए ही का यूज हो गया. और ये जो कह रहा है कि ही वॉज टॉकिंग विद डेविड अबाउट लिफ्टिंग द माइंड, कौन? राम मोहन, क्यों? वो अपने देश को प्यार करते थे, इसलिए वो डेविड से भारत के जो अपलिफ्टिंग द माइंड ऑफ इंडियंस, भारतीयों का बौद्धिक विकास हो, माइंड का मतलब बौद्धिक विकास हो, ये डेविड से चर्चा कर रहे थे. और चूंकि डेविड का भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था भारत से, इसलिए क्यू के बाद एस. तो क्यू एस जहां पर है वही पहला सेंटेंस होगा. सिर्फ ए में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है. अगर आप क्यू भी देख लेते ना तो भी आप इसका सही ऑप्शन निकाल सकते थे कि साहब S1 सेंटेंस ऑलरेडी फिक्स्ड है, उसके बाद कौन सा सेंटेंस आएगा. तो मैंने कहा ना ये पहला वाला जो अभी तक पूछे गए थे उनसे भी आसान है. ठीक, ये नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. और ये ईडियम से रिलेटेड है. ये ईडियम इन द लाइमलाइट का मतलब होता है कि हमेशा सुर्खियों में बना रहता वो व्यक्ति. ठीक, तो सुर्खियों में मतलब चर्चा में बना रहता है. ये इसका हम लोग हिंदी में मीनिंग कहना चाहेंगे. तो ये पहला ऑप्शन देखिए, अबाउट टू बी सक्सेसफुल नहीं हो सकता.
द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल सही है कि जो सबका आकर्षण का केंद्र हो और जो सुर्खियों में होगा, ठीक, वो हमेशा क्या होगा, आकर्षण का केंद्र होगा। तो यहां पर बी ऑप्शन है। अगला देखिए, एक शब्द सगेशियस, इसका सिनोनिम पूछा गया है। सबसे पहले तो देखिए मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि यहां पर इन सभी शब्दों के लास्ट में CIOUS का यूज हुआ है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, मैं प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहा हूं। सबसे पहले जब कभी भी C के बाद या T के बाद, X के बाद या G के बाद IOUS दिया हुआ हो तो इस I का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता। जैसे ये सगेशियस नहीं है, दिस इज सगेशस। मैं यहां पे लिख के भी बता रहा हूं, सगेशस, सगेशस। इसी तरीके से ये प्रीसियस या प्रेसियस नहीं है, दिस इज प्रेशस, शस। ऐसे ही ये डिलीशियस नहीं है, दिस इज डिलीशियस, डिलीशियस। ऐसे ये मेलिशियस नहीं है, मेलिशियस। और ये भी जुडिशियस नहीं है, जुडिशियस। क्या है ये, जुडिशियस। मैं इनके मीनिंग के बारे में तो अभी डील करता हूं। ऐसे देखिए, आपने सुना होगा एम्बिशियस, तो ये AMBITIOUS, तो एम्बिशियस नहीं है, एम्बिशियस। ऐसे ANXIOUS, तो ये एंक्सियस नहीं है, एंक्शस, एंक्शस। ऐसे ही रिलीजियस आपने सुना होगा, तो रिलीजियस नहीं बोलेंगे, रिलीजियस, ठीक। हाँ, हालांकि इसका एक एक्सेप्शन है। एक शब्द होता है बहुत बुरा, वो होता है इग्रेजियस। ये जीएस, इग्रेजियस, EGRIGIOUS, ये एक एक्सेप्शन है, ठीक। तो ये तो हुआ आपका प्रोनाउंसिएशन की बात। अब आते हैं, देखिए सगेशियस। एक शब्द आपने सुना हो कभी, SAGE, सेज। सेज का मतलब होता है महात्मा, और महात्मा को काफी समझदार माना जाता है। अगर ये नाउन है, ये नाउन है, नाउन, तो इसका मतलब महात्मा है। पर जब इसका एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है तो ये वाइज से रिलेटेड भी होता है, बुद्धिमान, ठीक। इसी सेज से ये सबके सब एडजेक्टिव है। क्या है, ये सबके सब एडजेक्टिव है। इसी सेज से सगेशियस बन गया, इसका मतलब होता है वाइज, जो समझदार है, जो बुद्धिमान है, ठीक। तो यहां पर अब इसका सिनोनिम ढूंढना है, सिनोनिम। तो इसका सिनोनिम है जुडिशियस, और ये जुडिशियस भी शब्द आता है जज से। जज का मतलब होता है न्यायाधीश। न्याय करने वाला हमेशा समझदार माना जाता है, ठीक है। इसलिए जज से ही बना जुडिशियस, यानी जो व्यक्ति न्याय करता है तो वो समझदार होगा, यानी वो बुद्धिमान है, समझदार। प्रेशियस का मतलब होता है बहुमूल्य, इसलिए ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, प्रेशियस, बहुमूल्य। डिलीशियस, जो बहुत स्वादिष्ट है, टेस्टी, तो ये भी नहीं होगा। मलिशियस का मतलब होता है जिसके किसी के प्रति नफरत का भाव हो, हेट्रिड की फीलिंग हो, क्लियर है। इसे हम कह रहे हैं कि जिसमें द्वेष भरा हुआ है, दुर्भावना भरी हुई है, तो ये दुर्भावना और द्वेष पूर्ण होता है इसका मीनिंग। इसलिए ये तीनों आपके ऑप्शन नहीं होंगे, सही होगा जुडिशियस, जो सगेशियस का सिनोनिम है। ये हमारा जो हाई लेवल वॉकेब, एडवांस्ड वर्ड पावर का जो हमारी हाई लेवल वॉकेब की बुक है, साथ में जो इंटरनेशनल की बुक है, उनमें इस लेवल के सारे वर्ड्स दिए गए हैं। साथ में उनके रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स भी दिया हुआ है। आप उनको पढ़ेंगे तो इस लेवल के वर्ड्स की आपको जानकारी काफी अच्छे से हो जाएगी, ठीक। तो ये अगला है हमारा क्वेश्चन 15, और यहां पर एक शब्द दिया है ऑडेसिटी। यहां पर इसका सिनोनिम पूछा गया है। ऑडेशियस का मतलब होता है जिसके अंदर बहुत बहादुरी वाली भावना कूट कूट के भरी हो, हालांकि उसमें थोड़ा सा दुस्साहस भी होता है। तो इसका सिनोनिम के रूप में जो होगा वो होगा डेयरिंग, क्योंकि मीकनेस का मतलब होता है दब्बूपन, कॉशन का मतलब होता है सावधानी, काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता, और ये दब्बूपन। तो इसका जो वर्ब के रूप में जो होता है ऑडेशियस होता है। ऑडेशियस का मतलब होता है जिसके अंदर
हिम्मत हो, साहस हो, लेकिन वो थोड़ा सा कभी कभी गलत दिशा की तरफ भी साहस जा सकता है, तो उसे हम लोग ऑडेशियस कहते हैं, दुस्साहस हो जाता है। तो ऑडिसिटी का मतलब होता है जिसके अंदर दुस्साहस या साहस या हिम्मत काफ़ी हो, तो उसे कहेंगे डियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो पैसिव वॉइस में एक सेंटेंस दिया गया है जिसे एक्टिव वॉइस में बनाना है। सेंटेंस है आई वॉज टॉट बाई श्याम हाउ टू ड्राइव। तो यहां पर सब्जेक्ट है आई, वॉज टॉट पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, और जो डूअर है वो है श्याम। अब जब हम इसको एक्टिव वॉइस में बनाएंगे तो श्याम सब्जेक्ट बन जाएगा। साथ में ये जो वॉज टॉट दिया हुआ है यहां पर केवल टीच के सेकंड में टॉट हो जाएगा, तो शुरुआत हो जाएगा श्याम टॉट मी, और आई जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो श्याम टॉट मी, यानी ये तो देखिए देखते हो गया क्योंकि इसमें आई सब्जेक्ट है। श्याम टॉट मी केवल पहले वाले में श्याम टॉट मी हाउ टू ड्राइव, ये इज टीचिंग गलत हो गया, हैज टॉट गलत हो गया। क्यों कि इज टीचिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और हैज टॉट प्रेजेंट परफेक्ट है, जबकि ये पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए था, और पास्ट इंडेफिनिट में वो आपकी केवल सेकंड फॉर्म का यूज होता है। किसका यूज होता है? केवल सेकंड फॉर्म का यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट में। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं, और यह है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है जो बहुत मेहनती है, जो बहुत परिश्रमी है, अध्यवसायी है, बहुत लगन से काम करता है। अब देखिए यहां जो इसका एंटोनिम पूछा गया, पहला परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब होता है जो अपनी बात पर अडिग रहता है, दृढ़ रहता है, तो यहां पर तो इसका तो कोई मीनिंग हुआ ही नहीं। सेकंड दिया हुआ डिलीजेंट, और डिलीजेंट का जो मीनिंग होता है उसका मतलब ये होता है मेहनती, परिश्रमी, तो ये इंडस्ट्रियस का सिनोनिम है। ये तो हमें क्या देना है? एंटोनिम देना है। जेलस का मतलब होता है उत्साही, जोशीला, जेलस, जिसके अंदर जोश कूट कूट के भरा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। इंडेलेंट का मतलब होता है आलसी। अब तो देखिए कोई व्यक्ति तो मेहनती है और कोई व्यक्ति बहुत ही सुस्त है, बहुत ही आलसी है, तो मेहनती और परिश्रमी का अपोजिट वर्ड जो होगा वो होगा आलसी और सुस्त। क्लियर है? तो ध्यान दीजिए यहां पर इसका एंटोनिम जो होगा वो डी होगा। डिलीजेंट इसका सिनोनिम है। परसिस्टेंट जो है वो यहां पर इसका मतलब होता है अडिग अपनी बात पर जो दृढ़ रहता है, और जेलस का मतलब होता है, जेलस नहीं है, जेलस, ये उत्साही और जोशीला। 18 नंबर क्वेश्चन फिर ग्रामर से रिलेटेड है। एक सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इस सेंटेंस के एक पार्ट में ग्रामेटिकल एरर किसमें ये बताना है। सेंटेंस माई गाइड वॉज ब्लाइंड, मेरा जो गाइड था, जो मार्गदर्शक था, वो अंधा था, बट ही ब्रिंग मी होम सेफली, लेकिन वो मुझे घर ले आया। ध्यान दीजिए सेंटेंस का पूरा मीनिंग पास्ट में है, पास्ट में ही मीनिंग जा रहा है, और अगर ये प्रेजेंट में भी होता तो ही के साथ यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के हिसाब से एस लगना चाहिए था, तो फिर ही ब्रिंग्स होता, पर मीनिंग के हिसाब से ये पास्ट में है। माई गाइड वॉज ब्लाइंड बट ही ब्रॉट मी होम सेफली, तो यहाँ ब्रिंग की बजाय होना चाहिए ब्रॉट, पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस में वो आपकी सेकंड फॉर्म, इसलिए यहां पर सी जो पार्ट है ये गलत है। ठीक। अगला क्वेश्चन अगेन हमारा जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से रिलेटेड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, और ये है 4 फुटेड एनिमल। इसका मतलब है 4 पांव वाला जानवर, चौपाया। यहां पर चौपाया जानवर को बोलते हैं क्वाड्रुप्ट। क्वाड्रुप्ट। बाइप्ट का मतलब होता है जिसके 2 पांव होते हैं, वो बाइप्ट होता है। मैमल का मतलब होता है स्तनधारी, जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है। रेप्टाइल का मतलब होता है जो रेंग कर चलते हैं और अंडे देते हैं, जैसे कि जैसे सांप, क्रोकोडाइल, ये सब रेप्टाइल्स कहलाते हैं। ठीक है, ये छिपकली। तो यहां पर हमारा जो आंसर है वो है क्वाड्रुप्ट। अगला सेंटेंस जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड है। एक सेंटेंस हमको डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है, इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। मनोज सेड टू मीरा, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और पास्ट में है,
तो इसका हो जाएगा मनोज टोल्ड मीरा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। डू नॉट ट्राई टू मेक ए फूल ऑफ मी, कि मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। ये इंपरेटिव सेंटेंस है जिसमें कोई काम नहीं करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो देखिए यहां पर सीधा सा कंजंक्शन के रूप में कोई दैट या इफ या इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज नहीं होगा। यहां पर जाएगा नॉट टू ट्राई, नॉट टू ट्राई, ये पूरा का पूरा जो चेंज होगा तो ये होना चाहिए मनोज टोल्ड मीरा नॉट टू ट्राई टू मेक हर फूल, क्योंकि ये जो मी है ना, मनोज सेड टू मीरा, सॉरी ये मनोज के लिए यूज हुआ है मी, तो यहां पर हिम का यूज होना चाहिए। तो अपने पास दो ही ऑप्शन बचते हैं और वो सी ऑप्शन सही है, मनोज टोल्ड मीरा नॉट टू ट्राई टू मेक ए फूल ऑफ हिम, क्योंकि ये जो फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन है ये हमेशा इस सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। सेकंड पर्सन जो होता है यू वगैरह वो इस ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। तो यहां पर सी ऑप्शन सही है। अगला देखिए क्लोज टेस्ट, सीटी क्लोज टेस्ट से रिलेटेड है। आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें 5 फिल इन द ब्लैंक दे देंगे 1 2 3 4 5, इसके आगे ऑप्शन दिए गए हैं। आपको 1 बाई इनको पढ़ते हुए दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा शब्द यहाँ पर अप्रोप्रिएट होगा वो बताना होता है। इसको एक बार पूरा पढ़ते हैं। बीरबल इमीडिएटली स्माइल्ड एंड वेंट अप टू अकबर, बीरबल तुरंत मुस्कुराया और अकबर तक गया। ही अनाउंस्ड द, उसने अनाउंस किया, क्या अनाउंस किया? ही अनाउंस्ड द आंसर, ही अनाउंस द रिस्पॉन्स, ही अनाउंस द क्वेश्चन, ही अनाउंस द रिजोइंडर। देखिए एक बार थोड़ा सा डाउटफुल है क्योंकि आंसर हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है, क्या, तो इसको होल्ड पे रखिए। He said there were 21,523 crores in the city. उसने कहा कि शहर के अंदर 21,523 crores है। अब देखिए यहां पे लगता है announced the answer, यहां पर अब जो लगता है पहले में आंसर होना चाहिए। अकबर ने कोई क्वेश्चन पूछा होगा कि कितने पक्षी हैं हमारे शहर में, तो उन्होंने आंसर अनाउंस किया कि हमारी सिटी में ये जो 21,500 जो 21,521 करोड़। वेन आस्क्ड हाउ ही द आंसर, जब उसने पूछा कि उसने आंसर उसको कैसे पता चला, तो पास्ट में तो वेन ही आस्क्ड हाउ ही न्यू द आंसर, तो ये न्यू सही ऑप्शन है, क्योंकि बाकी देखिए नॉन, नो और नोइंग हो नहीं सकता। सब्जेक्ट है ही, डायरेक्ट इसके बाद या तो फर्स्ट फॉर्म अगर आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो एस लगना चाहिए, जो यहां पर एस किसी में दिया हुआ नहीं है, या फिर पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म, तो ये न्यू यहां पर सही ऑप्शन है। उसने पूछा व्हेन ही आस्क्ड हाउ ही न्यू द आंसर, कि भाई आपको इसका जवाब कैसे पता? बीरबल रिप्लाइड आस्क योर मैन टू द नंबर ऑफ क्रॉस, कि अपने आदमियों से कहो इन क्रॉज यानी जो कौवे हैं उनकी संख्या काउंट कर ले। तो नेचुरली यहां पे देखिए टू काउंट द नंबर ऑफ क्रॉस, जज कंसिडर कैलकुलेट नहीं होगा, तो आस्क योर मैन टू काउंट द नंबर ऑफ क्रॉस। इफ देर आर मोर, यदि ज्यादा होते हैं जितना मैंने बताया, देन द रिलेटिव्स ऑफ द क्रॉस मस्ट बी विजिटिंग देम फ्रॉम नियर बाई सिटीज। इफ देर आर फ्यूअर, अगर वो कम है, देन द क्रॉस फ्रॉम आवर सिटी मस्ट बी विजिटिंग देयर रिलेटिव्स हु लिव आउटसाइड द सिटी। तो देखिए यहां पर नेक्स्ट होना चाहिए नियर बाई होगा, बाकी जो है यहां पर कोई भी सही ऑप्शन नहीं है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा सेंटेंस देखें तो ये पैराग्राफ बनेगा। बीरबल इमीडिएटली स्माइल्ड एंड वेंट अप टू अकबर, ही अनाउंस्ड द आंसर, ही सेड देयर वर 21,521 crores in the city. When he asked how he knew the answer, Birbal replied, ask your men to count the number of crores. If there are more, then the relatives of the cows must be visiting them from nearby cities. If there are fewer का मतलब इस संख्या के लिए होता कम होना। कई बार सामान्यतः लेस का यूज कर देते हैं, पर लेस क्वांटिटी दिखाता है, फ्यू नंबर दिखाता है, फ्यू की है फ्यूअर। देन द क्रोज फ्रॉम अदर सिटीज मस्ट बी विजिटिंग देयर रिलेटिव्स हु लिव आउटसाइड द सिटी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे 21 पेपर एसएससी सीजीएल 2021 के पेपर जो अप्रैल 2022 में कंडक्ट किए गए थे,
ये पूरे 21 पेपर इंग्लिश लैंग्वेज के डिटेल्ड सॉल्यूशन है। अब हम लोग एसएससी सीजीएल के जो प्रीवियस पेपर्स हैं पिछले 5-6 साल के इंग्लिश लैंग्वेज के, जिनमें अभी तक आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि एसएससी सीजीएल 2022 में मेंस के एग्जाम में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। पहले मेन एग्जामिनेशन में अर्थमेटिक के 100 क्वेश्चन होते थे और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता था, यानी 2 नंबर का होता था। टोटल मार्क्स होते थे 200। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में 200 क्वेश्चंस होते थे, मार्क्स होता था एक क्वेश्चन का 1, लेकिन टोटल वही 200 आता था, यानी 200 की मैथ्स, 200 के इंग्लिश, लेकिन क्वेश्चंस मैथ्स के 100 होते थे और इसके 200 होते थे। अब जो पैटर्न चेंज किया है कि अब 2 पेपर की बजाय मेंस में 4 सब्जेक्ट होने लग गए, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी से कहना चाहिए, एंड जीके, करंट अफेयर, जीके एंड करंट अफेयर। इंग्लिश के मैथ्स के केवल 30 क्वेश्चन है, बताना चाहूंगा, मैथ्स के केवल 30 क्वेश्चन है मैथ्स के मेन एग्जामिनेशन एसएससी सीजीएल। कितने? ओनली 30 मैथ्स में। लेकिन अब जो इंग्लिश लैंग्वेज में है ये 45 मार्क्स के हो गए। बाकी जीके और मेंटल एबिलिटी तो है ही। और ध्यान दीजिए, यह हर क्वेश्चन 3 नंबर का है, मैथ्स भी एंड इंग्लिश भी। इट मींस मैथ्स जो है वो केवल आपका 90 मार्क्स का है मैथ्स, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज 3 मार्क्स के हिसाब से 145 मार्क्स का हो गया। इसका मतलब हो गया कि अब एसएससी सीजीएल मेंस में गणित की तुलना में इंग्लिश लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ चुकी है। इंग्लिश लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ चुकी है। निश्चित रूप से अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब ये 21 पेपर जो 2021 के 2022 में कंडक्ट किए गए थे, इनको सॉल्व करने के बाद हम एसएससी सीजीएल मेंस के इंग्लिश लैंग्वेज के प्रीवियस पेपर्स के डिटेल्ड सॉल्यूशन आप लोगों को यहाँ अवेलेबल करवाएंगे। आप उनको रेगुलरली देखें। जो बच्चे मेंस का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, निश्चित रूप से उन लोगों के लिए इन वीडियोस को देखना काफ़ी हेल्पफुल होगा एग्जाम पास करने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।